जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण। कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता ही है, मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में ही आपको बताता हूँ, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में आपको बताता हूँ, अपने उत्तराखंड में जागरों के बारे में आपको बताता हूँ। तो आज मैं जो बता रहा हूँ, तो ये जागर परंपरा कहाँ से चली, तो किसने पहले जागर लगाई होगी, किस चीज से जागर लगाई होगी, तो पहले जागर किसने लगाई होगी, तो पहले जागर कहाँ लगी होगी। तो कहते हैं एक बार कैलाश में महादेव जी बैठे थे, तो सबसे प्रथम जागर महादेव जी ने कैलाश में लगाई। तो मैंने पहले आपको बता रखा है कि सबसे पहले जो है ढोल की उत्पत्ति जो है महादेव जी ने करी है, कैलाश में करी है। ब्रह्मा विष्णु महेश माता भगवती पार्वती 33 कोटि देवताओं ने मिलके ढोल की उत्पत्ति बनाई, दमाओं की उत्पत्ति बनाई, हुड़के की उत्पत्ति बनाई, और डोर की उत्पत्ति बनाई, और नंगर की उत्पत्ति बनाई। धतिया ढोल चलिया नंगर, पूरब का ढोली पश्चिम का दमोह तमा विजयसार। तो तमासुरी ढोल, विजयसारी ढोल, और हमारे धर्मदास की उत्पत्ति बनाई। गढ़वाल में उसको उनको ओझी बोला जाता है, हमारे कुमाऊं में दास बोला जाता है। तो धर्मदास हैं, हमारे कालिदास हैं, हमारे जलकमंडल दास हैं, उत्तम दास हैं, धर्मदास हैं। इनकी उत्पत्ति जो है महादेव के बदन से हुई है, ओझी भाई लोगों की। तो कैलाश में जब जागर जब लगाई गई, बिना हमारे जो है वाद्य यंत्र के हमारे देवी देवताओं की जो है जिंदगी वीरान पड़ी थी। संगीत नहीं था, देवी देवता उदास थे, शिवागण उदास थे। तो कैलाश में एक दिन शिवागण सारे लोग बैठे होते हैं। तो शिवागण कहते हैं हमारे कैलाश में जब आप लोगों ने सब की उत्पत्ति बना गई, ढोल दमाऊ हुड़का डोर नंगर की उत्पत्ति तो हो गई, हमारे कालिदास जो दास हैं ओझी हैं उनकी उत्पत्ति हो गई। तो महादेव आप यहाँ अगर बजा देते तो हम नृत्य करते। तब जाके सबसे पहले शिवागणों के लिए जो है जागर लगाया गया। जब शिवागणों के लिए जब जागर लगाया गया, सबसे पहले जागर कैलाश में ही लगी है। तो सबसे पहला जागर लगाया गया है शिवागणों के लिए, शिवा भूतों के लिए। किसने लगाई है? महादेव जी ने लगवाई है। और कालिदास जो जी हैं, कालिदास जी ने पहला जागर लगाया है कैलाश में। और जागर दुख का जागर भी होता है, सुख का जागर भी होता है। एक जो खुशी में जब जागर लगता है तो देवी देवता नाचते हैं, जहां खुशी होगी वहां देवता खुद नाच जाएगा। तो खुशी का जागर जो है कैलाश में लग गया, क्योंकि हमारे कैलाश में ढोल दमाऊ तमा विजयसार हुड़का डोर की उत्पत्ति हो गई है। तो पहला जागर कैलाश में लगा है शिवा गणों के लिए, शिवा भूतों के लिए। दूसरा जागर मैं आपको बता रहा हूं किसने लगाया है। जामंत जी ने। हमारे उत्तराखंड की विद्या के हिसाब से बता रहा हूं, अपने उत्तराखंड के जागरों के हिसाब से बता रहा हूं, जो गंधर्व विद्या हमारे उत्तराखंड में है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जब लंकापति रावण सीता माता को हरण करके लंका ले गया, तब हनुमान जी ने पता करा कि सीता माता लंका में बंदी है अशोक वाटिका में। तो हनुमान जी से कहा कि समंदर लाग के तुम लंका में जाओ, सीता का पता करो। तो हनुमान जी ने कहा अगर मैं समुद्र नागूंगा तो मैं समुद्र नहीं नाग पाऊंगा, मैं डूब के मर जाऊंगा। तब जाके वहां पर 52 बाजे मंगाए गए। अब मैं बता रहा हूं आप तुम्हें एक 52 बाजे क्या होता है। हमारे ढोल में 52 बाजे होते हैं। जो हमारे हुड़के की ताल होती है, और ढोल की जो हमारे ढोल में 52 बाजे होते हैं, 52 प्रकार के, जगाने के, आरती के, नचाने के, नहलाने दुल्हाने के, हर प्रकार के बाजे होते हैं। जैसे बारात जा रही है अब हमारे घर से, तो बारात अगर तैयार हो गई है तो वो बाजा बजेगा कि बारात तैयार हो रही है। तो पहले से लोग समझ जाते थे भाई अभी बारात तैयार हो रही है। जब बारात
घर से निकल गई है तो वो बाजा अलग बजेगा। जब दूल्हा दुल्हन नहा रहे हैं वो बाजा अलग अलग बजेगा। गणेश पूजा जब हो रही है वो बाजा अलग बजेगा। तो बारात जब घर के नजदीक पहुंचने वाली होगी, दुल्हन के घर के नजदीक, तो वो बाजा अलग बजेगा। तो 52 बाजे हैं ऐसे। तो पहले पहले तो ये भी कहा जाता था, जैसे लड़की के यहाँ भी दास होता था, लड़के के यहाँ भी दास होता था। तो यहाँ से जब बारात जा रही है तो घर के नजदीक जब पहुंच गया है तो यहाँ का ढोली पूछेगा कि वहाँ क्या तैयारी हो रही है ढोल में। तो वहाँ का ढोल उत्तर देगा यहाँ ये काम हो रहा है। तो ढोल में ही एक दूसरे की भाषा समझ जाते थे दास लोग, इतने बाजे होते थे। तो ये किस्सा ये है कि यहाँ से बारात गई कहीं, तो वहाँ दूल्हा जो है एक आंख का अंधा था, एक ही आंख थी, एक आंख से काना था। तो वहाँ पहले से तो दूल्हा दुल्हन देखते नहीं थे, ऐसी बात हो जाती थी। तो वहाँ गया तो दूल्हे पक्ष का ढोल कहता है कि हमारा जो दूल्हा है एक आंख का काना है, अंधा है। तो वहाँ का ढोल कहता है यहाँ भी यही है कि लड़की का एक पाँव नहीं है। तो ये सब जो है पहले से होता था, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो जब लंकापति रावण के घर में हनुमान जी को जाना था, सीता का पता करना था, तब वहां पर 52 बाजे बजाए गए हनुमान जी के लिए। और जामंत जी ने जागर लगाया किसके लिए? हनुमान जी को जगाने के लिए। तो जागर का मतलब होता है देवी देवताओं को जगाना, जागृत करना। तो हनुमान जी को अपना बल जो है, हनुमान जी भूल जाते थे। हनुमान जी को श्राप था कि तू अपना बल भूल जाएगा। तो हनुमान जी अपना बल भूल गए थे, तो हनुमान जी के बल को जगाने के लिए जामंत जी ने 52 ढोल दमाऊ मंगाया, 52 बाजे वहां पर बजाए, तब जाके हनुमान जी का बल जगाया। तब हनुमान जी उड़ के विराट रूप रख के लंका गए थे, आपको पता है। तो दूसरा जागर यहां पर लगा। अब तीसरा जागर कहां लगा? जब देवी भगवती ने दैत्य सिंहार करा। देवी भगवती ने जब भगवती रूप रखा, दुर्गा रूप रखा, सिंह सवार होके, जब चंडी रूप, प्रचंडी रूप, जोग मारने वाली, जोग धारने वाली जब माता भगवती के साथ दैत्यों का युद्ध हुआ, तो दैत्यों को मारते मारते माता थक गई। जब थक गई तो उनसे अब माता ने जो है, एक दैंत मारती है, हजारों दैंत मारते, लाखों लाखों मारे, करोड़ों दैंत रक्त बीज जब दैंत का संहार करना था, तो एक दैंत जब मारती थी माता, तो उस दैंत का रक्त जब जमीन में गिरते थे, जहां जहां रक्त गिरता था उतने उतने दैंत पैदा हो गए। फिर माता जो है दैंतों के घेर में पड़ जाती थी, और माता भी मारते रहती थी। काली, महाकाली, खपर वाली, चक्र वाली, अष्टभुजा काली, खन्ना कटाल वाली। तो विराट का रूप जब माता ने रखा, तो माता दैंतों को मारते रहती, फिर दैंत पैदा होते। जब माता थक गई तो माता ने धात किसको मारी? कालिदास को। अरे कालिदास धतिया ढोल बजा, चलिया नंगर बजा, तमा विजय सार बजा, 52 बाजे बजा, बीर बाज बजा। बीर बाज कहते हैं उसे, बीर रस, श्रृंगार रस। तो बीर बाज जब बजा कहा, तब जो है धर्मियादास कालिदास जब आए तो उन्होंने दमाऊ बजाया, नंगर बजाया, तामा विजयसार, तामासुरी ढोल बजाया, विजयसारी ढोल जब बजाया, तब देवी का बल याद दिलाया, क्योंकि देवी थक गई थी। देवी का नाम का वहां पर जागर लगाया, देवी को जागृत करा। तब देवी को वहां पर, जब देवी का नाम का कालिदास ने जब जागर लगाया, देवी को जब जागृत करा, देवी को उसका बल याद दिलाया, देवी थक चुकी थी। तब देवी ने ऐसा विराट का रूप धरा, एक हाथ में खाना खपड़ धरा, एक हाथ में खटक धरा। तो दैत्यों का सिंहार करते रही, और धर्मदास जो है ढोल बजाते रहा, और माता का विकराल रूप रखा। तो दैत्य को काटते रही, नीचे खप्पर लगाते ही दैत्य का जो रक्त था अपने खप्पर में धारण करती थी माता, और उस रक्त को पी जाती थी, और तब जो है दैत्य का सिंहार करा। तीसरा जागर यहां पर लगा। अब चौथा जागर कब लगा? जब पांडवों ने अपने पितरों का तरोतारण करा। उन्होंने जागर जब अपने घर पे जाग लगाया अपनी पिता पांडु के नाम पे। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने जब महाभारत हुआ, महाभारत में उन्होंने कई अपने पितरों का संहार करा था, अपने पितरों की हत्या करी थी, पितृ हत्या उनको लगी थी। चाचा, ताऊ, गुरु, दादा, अपने गुरु तक का उनका संहार करा था पांडव महाभारत में। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हुआ
तब उनसे भाई से भाई मारा गया, चाचा ताऊ मारे गए, उनको जो है गोत्र हत्या, पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या लगी। तब उनके तरोतारण करने के लिए तब हस्तिनागढ़ में तब जागर लगाया, जिस जागर से उन्होंने अपने पितरों का तरोतारण करा, ये भी कहा जाता है। तो और फिर बाद में भी डौर हुड़का उत्पत्ति एक ही ने करी। कहीं डौर से जागर लगता है, कहीं हुड़के से जागर लगता है, कहीं ढोल में जागर लगता है। पहले से तो जागर पहले से मैंने देखी है, थाली थाली में भी जागर लगती है कहीं जगह और लगती थी। अब तो ढोल में भी जो है पितरों का जागर लगता है, लेकिन पितरों के लिए ढोल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन लोग आजकल के लोग क्या है, ढोल में भी मैंने कहीं जगह देखा है पितरों का जागर लगता है, लेकिन पितरों के लिए ढोल नहीं है। जब शिव की कैलाश में शिवा जो भूत हैं, शिव के कैलाश में जो भूत है, तो उन्होंने कहा जब हमारे लिए जब अलग सा ढोल लाओ, हमारे लिए जागर लगाओ। तो उनके लिए कौन सा ढोल था, जो धर्म हमारे राधा कृष्ण जो जो ढोल होता है, उनका ढोल आपने अलग ही देखा, जो धर्म प्रचारक हैं, एक तरफ से मोटा एक तरफ से बड़ा अच्छा बजता है, जो राधा कृष्ण वाले होते हैं वो बजाते हैं, वो ढोल था। तो उस ढोल से सारे समंदर पार बनाया गया उस ढोल को। उस ढोल को जब कैलाश में ले जा रहे थे, तो द्वारिका में जब पहुंचे थे, तो वहां पर शोल से गोपियों ने उस ढोल को छीन लिया था, तो अपने पास लग गया था, तब से वो कृष्ण भगवान के पास ही रह गया। तो असली में पितरों के लिए क्या बनाया है, कांसे की थाली बनाई गई है। तो पहले से मैंने बहुत जगह देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, कई जगह कांसे की थाली बजती है जागर में, कहीं पर डौर और थाली बजती है, कहीं हुड़का और थाली बजती है, कहीं पर ढोल दमऊ भी बजता है पितरों के लिए। और ढोल में होते हैं 52 बाजे और हुड़के में होते हैं 22 बाजे। ढोल होता है बड़ा, हुड़का होता है छोटा। तो ढोल में कितने होते हैं, 52 ताल बाजे, और हुड़के में होते हैं 22 ताल, 22 ताल होते हैं। तो अब 22 ताल कौन बजा रहा है, अब तो एक ताल भी बजाना मुश्किल है, जगरिया ही दुर्लभ हो गए, और दास भी दुर्लभ ही है। अब कम ही लोग हैं, ये काम कम ही लोग कर रहे हैं। 52 बाजे कहाँ, 2 बाजे बजाते कोई, वही बहुत है, क्योंकि ये काम करने को कोई तैयारी नहीं है। जागर का काम है, ढोल दमऊ डौर का काम है, गुरु लोग बहुत कम हो रहे हैं। तो इस जो पीढ़ी इस काम को खत्म कर रही है, जो हमारे ढोल दमाऊ और हमारे जो ये हुड़का का काम खत्म हो रहा है, हम उसको जगाने में लगे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये काम जगे और ये काम सब लोग करें, आगे आए और इस काम को खत्म ना करें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए। शेयर करोगे तो घर घर मेरी वीडियो जाएगी, तो घर घर में सबको पता चलेगा, जानकारी सबको मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि सबको जानकारी हो, हमारे कैसे हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र बने, किसने कहाँ से जागर लगाई, कैसे जागर लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय नारायण, जय भारत माता।